नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने हर नए विषय के साथ, नई चर्चाओं के साथ आपका अपना रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। हर जगह चर्चा एक ही चलती है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, अभी एक ही चर्चा चलती है। एक पिक्चर चलती है, एक रील चलती है कि सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, वरना नहीं हो। हर जगह एक ही बात। ऐसा क्यों? बच्चे बच्चे के मुंह पर एक ही नाम है कि सीएम हो तो सनातनी शेर जैसा योगी आदित्यनाथ हो, वरना नहीं हो। लोगों से हमने इस बारे में जानकारी ली कि क्या खास बात है योगी आदित्यनाथ के काम के अंदर, तो उन्होंने बताया वो तो सबको दिखता है, हमें बोलने की क्या जरूरत है। योगी की सबसे अच्छी बात है गुंडे मवाली माफियाओं को ठोक देते हैं, यमलोक पहुंचा देते हैं, तारीख नहीं सीधा फैसला कर देते हैं। और सीएम क्या कर रहे हैं? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि और सीएम क्या कर रहे हैं। एक माफियाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश, गुंडों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर गुंडा राज चालू था योगी आदित्यनाथ के पहले, वो जो भी सरकारें हों, वहां पर गुंडागर्दी के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं था योगी के पहले। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों को यमलोक पहुंचाने का काम कर दिया। ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि योगी आदित्यनाथ एक जैसा आदमी, ऐसा इंसान, संस्कृति संस्कारों का एक महापुरुष, योद्धा, जिसने जनता के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा, धर्म के बारे में सोचा, अपने प्रांत के बारे में सोचा, राष्ट्र के बारे में सोचा। वहां पर गुंडा राज खत्म हो गया है। बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी 7 बजे बाद। ये उत्तर प्रदेश का किस्सा है और हकीकत है। आज पूरे दिन घूमो, ठोक दिया, गंदगी साफ कर दी। वहां पर सबसे ज्यादा गंदगी नेताओं ने फैला रखी थी, जो गुंडों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो खुद गुंडे थे। वसूलीबाज नेता ही सबसे बड़े गुंडे हो चुके हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, वहां का पूरा माहौल बदल दिया, पूरा प्रांत बदल दिया, दुनिया में नाम कर दिया कि अगर हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं, हमारे अंदर दृढ़ आत्मसंकल्प है, तो हम बदल सकते हैं स्थिति को। तो संस्कारों का एक अजूबा, संस्कृति का एक अजूबा योगी आदित्यनाथ, जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया, उस गुंडों के प्रदेश को भव्य स्मारक, भव्य आत्माओं का, पवित्र संस्कृति का गढ़ बना दिया। तो बहुत समझने की बात है। जो सीएम अपने देश की, अपने प्रदेश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था ना कर सके तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल इतिहास रच दिया, और ये इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सीएम क्या करते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों सीएम हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, भर भर के थैला, अपना बंदोबस्त करते हैं, पूरे सालों का बंदोबस्त कर लेते हैं। उन्हें पता है कि कब सीट चली जाए, वो सीट पर चिपक कर अपना बंदोबस्त पहले करते हैं। तो बेहद शर्म का विषय है कि सीएम की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को वो लोग बचा नहीं पाते। सबको पता है कि सत्ता पर आने के बाद पक्ष हो या विपक्ष हो, ये मिलकर देश को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं। लोगों ने बंबई के लिए एक बात कही कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सीएम होना चाहिए तो योगी जैसा होना चाहिए। तो जिन लोगों से हमने बात की, हमने उनको कहा अब तक की बात तो छोड़ो, लेकिन अभी जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो योगी तो नहीं बन सकते, लेकिन योगी जैसा काम जरूर करेंगे। क्योंकि योगी एक अलग चीज है, एक अलग इंसान है, संस्कृति का तजुर्बा है उनको सिस्टम मालूम है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये भी कम नहीं है, ये पूरे सिस्टम के साथ, योगी स्टाइल के साथ, कम से कम मुंबई की छवि को तो बिल्कुल बदलेंगे। यहाँ पर जो माफियाओं का अड्डा पनप चुका है, उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे जड़ से। क्योंकि ज़्यादातर शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं,
ये माफिया चलाने वाले उन्हीं के हंटर फंटर हैं, उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं। तो इसकी जांच पड़ताल होगी। तो सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी इस मामले में बहुत चतुर हैं, वो जरूर करेंगे, माफियाओं को मिटाने का काम जरूर करेंगे और मुंबई को, महाराष्ट्र को बिल्कुल यूपी स्टाइल में माफियाओं की सफाई करेंगे। ये हकीकत है। थोड़ा देर होता है क्योंकि उनके पीछे भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। जैसा यूपी के अंदर विपक्ष भौंकते भौंकते अच्छा काम करने के बावजूद भी वो भौंकते हैं, तो भौंकने की आदत पड़ चुकी है और हर जगह ऐसी व्यवस्था फैली हुई है। तो अच्छा काम करने वाले के लिए राह में कांटे होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस इस व्यवस्था से पार होकर इतिहास रचेंगे और मुंबई की छवि को एक नया आयाम देंगे, नया इतिहास लिखेंगे। ये मुंबई में भीड़ क्यों बढ़ रही है, आखिर क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश के जितने भी गुंडे थे वो मुंबई में आके आ गए, काम करने लग गए? तो मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से कि मुंबई की भीड़ के अंदर सबसे ज़्यादा फेरी वालों ने आतंक मचा रखा है और इनको बैठाने वाले शासन प्रशासन में आपके ही लोग बैठे हुए हैं। पक्ष में विपक्ष में ये नेताओं की पूरी टीम है जो फेरी वालों को हैंडल करती है। जांच का विषय है, ये बहुत बड़े अपराधी हो सकते हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हो सकते हैं और कहीं इस मुंबई को कब्जा करके संभल न बना दें तो कहीं देर ना हो जाए। तो इस पर सख्त से सख्त कानून लागू हो कि फुटपाथ पर जो जनता की जगह है वहां पर एक भी फेरी वाला नहीं दिखेगा, वरना वहां के जो स्टेशन है, सिक्योरिटी स्टेशन है, जिनकी जिम्मेदारी है, आप पूरा स्टेशन साफ कर दीजिए। अगर 2-4 बार ऐसा हो गया कि जितने भी अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, या वो बीएमसी के अधिकारी हों या वो शासन प्रशासन के लोग हों, उनकी सफाई बहुत जरूरी है। ये लोग गद्दार ये वसूली करते हैं और बार में जाके अपनी बोतल को नचाते हैं, बुलबुल को नचाते हैं। तो ऐसे गद्दारों को जरूर मुंबई से सफाया करना चाहिए, महाराष्ट्र से सफाया करना चाहिए। ये गद्दारी बिल्कुल नहीं चलेगी, वरना किसी की ताकत नहीं कोई फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर ले, किसी की ताकत नहीं कोई माफियाओं का अड्डा चला ले, किसी की ताकत नहीं कोई गैर कानूनी काम कर ले, किसी की ताकत नहीं खुलेआम दादागिरी गुंडागिरी कर ले, किसी की ताकत नहीं कोई ड्रग्स माफियाओं का रैकेट खुलेआम चला ले। ये मिले हुए हैं और ये क्यों मिले हुए हैं, ये सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी है। इतनी सारी एजेंसियां होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत मोटा हफ्ता ऊपर तक जाता है। भरे भरे जो नोटों के बैग होते हैं उसमें अपना ईमान, धर्म और कर्तव्य ये बेचते हैं। कुछ लोग बेचते हैं, बिकाऊ हैं, चाइना माल की तरह, नो गारंटी। तो इसका इलाज क्या है? एक हमको बोला किसी ने सरकारी डिपार्टमेंट में कि हमें रुपया नहीं मिलता है, हमारी तनख्वाह बहुत कम है, इसीलिए हमें कानून तोड़ना पड़ता है और ये वसूली का काम करना पड़ता है। तो मेरा उन लोगों को कहना है कि आपको तनख्वाह मिलती है कम, इसलिए आप गुंडों का साथ दोगे, वसूली करोगे, ड्रग्स के कारोबार में भागीदार होगे। बोले मजबूरी है। उन्होंने ऐसा कहा, हमने उनको एक ही बात बोली, तो क्यों नौकरी करते हो आप? ये सरकारी डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ दो। सौगंध खाने वाले ज़्यादातर वो दलाल बन चुके हैं, 99%। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, तिरंगे की सौगंध खाने वाले, गीता पुराण की सौगंध खाने वाले, ये देश की दलाली करते हैं, ये माफियाओं की दलाली करते हैं, ये ड्रग्स माफियाओं की दलाली करते हैं, ये फेरी वालों की दलाली करते हैं। इन्हें पैसा चाहिए, फिर वो चाहे अपराधी हो, गैंगस्टर हो या जो भी हो, बस उन्हें पैसा चाहिए। ये 300 रुपए के अंदर, पर फेरी वाले 300 रुपए के अंदर ये राष्ट्र को, मुंबई महाराष्ट्र को ये खराब करने का काम करते हैं। ये सख्त कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि आप तक जो बात नहीं पहुंच सकती है वो मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, कर रहा हूं और करता रहूंगा। बहुत सारे लोगों की धमकियां हमें आती हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, देश के गद्दारों, तुम्हें तो योगी स्टाइल में ही ठोका जाएगा, आज नहीं तो कल ठोका जाएगा, तुम बचोगे नहीं। सरकार की पूरी निगाहें, सीसीटीवी कैमरे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल टिके हुए हैं। जांच होगी, जरूर होगी, क्योंकि मुंबई संभाजी महाराज का नगर है। ये मुंबई महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, ये महान नगरी है। यहाँ पर योद्धा पैदा होते हैं, यहाँ लुटेरों का कोई काम नहीं। लुटेरों को खत्म करने के लिए छत्रपति जी ने जन्म लिया था।
फिर संभाजी ने जन्म लिया, आखिर मुगलों की सफाई कर दी। देखिए बहुत बड़ी बात है, इस मिट्टी में योद्धाओं ने जन्म लिया है। पूरा भारत राम कृष्ण का है, महावीर का है। यहाँ पर योद्धा पैदा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कितने नाम गिनाए। और यहाँ क्या चलता है, इन नेताओं को सुधार करना पड़ेगा। जैसा यूपी के नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने सुधारा, ऐसा ही महाराष्ट्र के सीएम को, पक्ष विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो देश से गद्दारी करते हैं, आप एक ही काम करिए, क्योंकि राष्ट्र का धर्म निभाना पहला कर्तव्य है। इसलिए कोई परवाह मत करिए, एक ही काम करिए जो यूपी स्टाइल में होता है, योगी आदित्यनाथ करते हैं। ठोक दो, तारीख नहीं, फैसला कर दो, यमराज के पास पहुंचा दो, गंदगी साफ। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इतनी बुरी हालत है कि दूध में मिलावट, दवाइयों के पैकेज चल रहे हैं वो नकली, हर चीज नकली मिल रही है। होटलों में क्या खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, आखिर इस पर जांच का विषय है, सख्त जांच का विषय है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, और मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, मुंबई हाई कोर्ट मेरी विनती है कि आपके आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है। आपने आदेश निकाला है कि फेरी वालों को लीगली तौर पर बैठना है, सर्टिफिकेट बनाइए, उसके बावजूद शासन प्रशासन के लोग उनको 300 रुपये रोज में बैठाते हैं, जनता के चलने की जगह पर कब्जा कराते हैं। ये देश से गद्दारी कब तक चलेगी। मुंबई महाराष्ट्र का नाम खराब होता है, ये नाम खराब करने में कौन लोग शामिल हैं, शासन प्रशासन के चंद लोग शामिल हैं जो देश की दलाली करते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप 2, 5, 10 को फांसी पर 20 चौराहे पर लटका दीजिए, इलाज हो जाएगा, पूरा इलाज हो जाएगा, मुंबई सुधर जाएगा। बस इसी उम्मीदों के साथ फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद, नमस्कार।